और चलो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे बेस्ड रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाए जाते हैं। तो प्लीज सिट इन द कॉर्नर एंड मेक श्योर नोटबुक पेन लेकर के बैठे और वीडियो के टिल दी एंड आप सुने और समझने की कोशिश करें और हम और आप मिलके समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो तो आज का इस सेशन का एजेंडा है कि डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हम क्या क्या चीज़ें इस वीडियोस में कवर करने वाले हैं। जैसे समझने वाले हैं डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, essence of coordination, basic control process, different control techniques, management by exceptions। इसको हम बहुत ही शॉर्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस पे लेंगे और इसके साथ हम 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स के साथ वी हैव कवर इन दिस सेशन एंड 20+ MCQs with answers we have covered in this session, 10+ fill in the blanks questions we have covered in this session, 10+ true and false type questions we have covered in this session। तो मेरे साथ बने रहिए टिल द एंड और बहुत ही मजा आएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव कवर इन दिस सेशन। तो बैठे रहिए और सुनते रहिए और चलो लेट्स गो अहेड। चलो इम्पोर्टेंट थिंग, ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट का ये लास्ट यूनिट है जो हम कवर करने वाले आज इस वीडियो में। और मैंने ऑलरेडी वी हैव कवर इन दिस चैनल इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग्स एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के डाला हुआ है। तो काइंडली आप लोग अगर नहीं देखें तो एक बार एग्जाम से पहले और इस चीज़ को ज़रूर देख ले और इंश्योर कर ले और समझ ले, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। क्योंकि ये ऑल दिस थिंग्स इसमें मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर विजिट करें और उसको देखें और इसको देखें, फिर फाइनली यू विल बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट। चलो समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्टिंग। तो व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग कुछ लोग कहते हैं कि किसी को गाइड करना, किसी को एक राइट वेज बताना, पाथ बताना और किसी को मतलब डायरेक्शन देना इन द सेंस इज कॉल्ड द डायरेक्टिंग। चल डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। लीड करना, मोटिवेट करना, गाइडिंग देना मतलब किसी को गाइडिंग देना टू द राइट डायरेक्शंस एंड सुपरवाइज द एम्प्लॉइज को सुपरवाइजिंग करना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो उसको जो पर्टिकुलर गोल्स है उस तक तो पहुंचने के लिए उसको मोटिवेट करना और गाइडिंग और लीडिंग और सुपरवाइज करना, दैट इज द थिंग इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिंग। चलो इसको सिंपल मीनिंग से समझते हैं। डायरेक्टिंग मीन्स कि टेल द पीपल व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड इंश्योरिंग दे डू इट वेल। इट मीन्स टेलिंग व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, इंश्योरिंग दे डू इट वेल, इंश्योर करना है कि वो सही तरीके से सही वेज से काम कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज द थिंग इज कॉल्ड द डायरेक्टिंग। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मैनेजर है इंस्ट्रक्टिंग एंड इंस्पायरिंग बाय सेल्स टीम टू मीट मंथली टारगेट। ठीक है, एक मैनेजर है वो इंस्ट्रक्ट करता है सेल्स मैनेजर या सेल्स टीम को और उसको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है टू रीच दैट गोल्स विच ही ऑलरेडी डिसाइडेड, दैट इज द थिंग। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इम्पोर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग का? चलो जैसे is talking about the importance, तो start action is the one of the importance, integrate efforts
that is one of the integrate efforts is the one of the importance of directing. Motivate implies को motivate करना to reaching the goal, that is the thing. Build team spirits, और टीम को बिल्ड करना, स्पिरिट देना, उसको मोटिवेट करना, गाइडिंग करना, लीडिंग करना, दैट इज द थिंग. इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंस. ये सब इम्पोर्टेंस है किसका? डायरेक्टिंग. दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? एक क्या क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, चलो उसको समझते चल. लीडरशिप वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. मोटिवेशन, ठीक है. लीडरशिप क्वालिटीज, मोटिवेशन एंड सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन. दिस इज द मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. चलो let's go to the next question. what is controlling क्या है, इसको डिफाइन करो उसको. चलो, controlling means actual performance with the plan performance. controlling means checking, कुछ लोग कहते हैं चेक करना, actual performance to the planned performance. actual performance to the planned performance. चेक करना as per the actual performance to the planned performance and taking corrective actions if needed. अगर जरूरत पड़ रहा है कि ठीक है एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है, तो अगर मैंने को प्लान किया हुआ कि ये है, तो उसके बिहाफ पर उसको करेक्टिव एक्शंस देना और करेक्टिव वेज बताना इज नथिंग इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. चलो, कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ नीडेड, अगर जरूरत हो तो. दैट इज द थिंग. एग्जाम्पल से समझते हैं. एक फैक्ट्री है, चेक डेली प्रोडक्शन, मतलब चेक करना डेली प्रोडक्शन टू मैच द टारगेट, और एज पर हिज टारगेट वो डेली परफॉर्मेंस मैच कर रहा है कि नहीं, ये टारगेट के लिए सुटेबल है कि नहीं. अगर नहीं है, इफ रिक्वायर्ड नीडेड टू चेंज एनीथिंग, तो ही चेंज इट. दैट इज द थिंग. अगर चलो लेट्स नेक्स्ट फीचर्स इन कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग की क्या क्या फीचर्स है, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन. गोल ओरिएंटेड, वन ऑफ द मेन फीचर विच इज गोल ओरिएंटेड. इंश्योर एक्टिविटीज आर अलाइंड विद द गोल, मतलब इंश्योर करो कि everything is aligned as per his target goals. That is the thing. Pervasive means applied at all level of management. Check करो, this is applied for all level of management. Continuous process, it means controlling process, it means happen at every stage of business. Business से सारे स्टेज पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होनी चाहिए. दैट इज द थिंग. फॉरवर्ड लुकिंग यूजेज मीन्स यूजेज पास्ट परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव द फीचर्स, मतलब एज पर द पास्ट परफॉर्मेंस चेक द फीचर थिंग्स. दैट इज द फॉरवर्ड लुकिंग. नेक्स्ट, करेक्टिव इन नेचर्स, और हमेशा नेचर में होना चाहिए करेक्टिव इन नेचर. हेल्प इन टेकिंग करेक्टिव मेजर व्हेन डेविएशन अकर्स. किसी तरह के इंसिडेंट अनरीजनेबल थिंग्स आते हैं तो उसको उसके बिहाफ पर करेक्टिव एक्शंस लेना. दैट इज द करेक्टिव इन नेचर. दैट इज द थिंग. दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. ऑल आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. Mention any 4 principles of directing. बताओ कोई 4 principles बताओ डायरेक्टिंग का. One of the main principle, unity of command. ठीक है. Effective communication effective होना चाहिए. Unity of command मतलब many persons के एक बॉस होना चाहिए. दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड. एक वर्क करो एक यूनिटी बनाकर. दैट इज द थिंग. एंड रिपोर्ट टू द वन बॉस. दैट इज द थिंग. इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव हो कम्युनिकेशन. दैट इज द थिंग. एंड फॉलो
फॉलो थ्रू होना चाहिए, दैट इज द थिंग. मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, दिस ऑल आर the principles of directing. All are the principles of directing. That is the thing. Let's go to the next. What is the relationship between directing and controlling? Directing and controlling के बीच में क्या relation है, क्या difference है? चलो. Directing start actions. Directing means start actions. Controlling ensure the action stay on track. मतलब डायरेक्टिंग इट मीन्स स्टार्ट द एक्शन, एक्शन की शुरुआत करना. कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि एक्शन स्टे ऑन ट्रैक. जो एक्शन हम ले रहे हैं वो एक ट्रैक, एक पर्टिकुलर ट्रैक, राइट ट्रैक पे है कि नहीं, दैट इज द थिंग. बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. चलो एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. आफ्टर ए सेल्स प्लान इज डायरेक्टेड, after a sales plan is directed, performance is controlled through sales review. That is the thing. Let's go to the next question, which is what is coordination? Coordination is the orderly arrangement of group effort to ensure unity of actions. Coordination means orderly arrangement of group efforts, group effort to ensure unity of actions. ठीक है, that is the thing. एग्जाम्पल से समझते हैं. HR, जैसे एग्जाम्पल के लिए HR, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. दैट इज द थिंग इज यूनिटी ऑफ एक्शंस. कोऑर्डिनेशन is the orderly arrangement of group effort, मतलब orderly arrangement of many peoples, it means group of effort to ensure unity of actions is called the coordination. Have you got it, guys? चलो let's go to the next question, which is why is coordination called the essential of management? Why coordination को हम एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? चलो समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज इट इंटीग्रेट ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, बिकॉज इट इंटीग्रेट ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, दैट इज द थिंग फॉर borrow money. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is what are the main steps in the controlling process? क्या मेन स्टेप्स है कंट्रोलिंग प्रोसेस के? चल लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेट करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वन ऑफ द मेन स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. कंपेयर विथ स्टैंडर्ड्स, कंपेयर करना. एनालाइज डेविएशन, डेविएशन को एनालाइज करना, किसी तरह के डेविएशन होता है उसको एनालाइज करना और रेक्टिफाई करना, दैट इज द थिंग. टेक करेक्टिव एक्शंस, उसके बिहाफ पर एक करेक्टिव एक्शन लेना. दिस ऑल आर द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, दैट इज द थिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is mean by setting standards? क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड को सेट करना, सेटिंग स्टैंडर्ड्स? चलो डिफाइन मेजरेबल गोल्स. Why it said define measurable goals and target for performance. Define measurable goals or targets for performance. That is the thing, is the meaning of set standards. Example समझते हैं. achieve a sales of 1 lakh per week. That is the goal. That is the thing. और इसको अचीव करना, that is the performance. चलो let's go to the next question. What is budgetary control? एक budgetary control क्या है? चलो उसको समझते हैं. Comparing actual result with budgeted figure to control income and expenses. ठीक है, बजटरी कंट्रोल इन द सेंस बजट को कंट्रोल करना इज द थिंग विच इज एक्चुअल रिजल्ट विथ अ बजटेड फिगर
budgeted figure to control income and expenses, that is called the budgetary control. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. मॉनिटरिंग मंथली एक्सपेंस, मॉनिटरिंग मंथली मार्केटिंग एक्सपेंसेस वर्सेस बजट, मंथली मार्केटिंग एक्सपेंस वर्सेस बजट को मॉनिटर is the thing which is budgetary control. Let's go to the next question. Define feed forward controls. ठीक है, feed forward controls को डिफाइन करो. इसको कैसे डिफाइन करते हो, चलो लेट्स अंडरस्टैंड. प्रिडिक्ट करना एंड प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स. प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपेंस. किसी मतलब प्रॉब्लम्स का होने से पहले प्रेडिक्ट करना फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहलाता है. दैट इज द थिंग. लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे. क्वालिटी चेक ऑफ रॉ मटेरियल बिफोर प्रोडक्शन करने से पहले क्वालिटी जो रॉ मटेरियल्स हम मंगाते हैं उसके क्वालिटीज को चेक करना बिफोर प्रोडक्शन करने से पहले, that is called feed forward control. That is the thing. Let's go to the next question. What is management by exceptions? Management by exceptions, MBE. चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये one of the technique है. Management by exception is one of the technique where manager focus, जहां पे manager focus only on major deviation. जो बड़े बड़े डेविएशंस होते हैं उस पे मैनेजर का फोकस होता है. ओनली फोकस ऑन मेजर डेविएशन एंड रूटीन इश्यूज. मेजर डेविएशन के साथ रूटीन इश्यूज, जो रूटीन इश्यूज होते हैं आर हैंडल बाय सबऑर्डिनेट्स. उसमें मैनेजर फोकस ऑन मेजर डेविएशन, रूटीन इश्यूज आर हैंडल बाय सबऑर्डिनेट्स. First of all, understand management by exception is one of the techniques जहां पे मैनेजर फोकसेस ओनली ऑन मेजर डेविएशन, जहां पे मैनेजर किस पे फोकस करता है, मेजर डेविएशन पे. एंड रूटीन इश्यूज आर हैंडल बाय सबऑर्डिनेट्स. दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is define motivation. Motivation one of the legendary word. और चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं. मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेट करना टू पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर्ड वे टू अचीव गोल. मतलब मोटिवेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स which is denote to improve the desire to the people. मतलब जो लोगों की पीपल और लोगों की उत्साह बढ़ाना, दैट इज द थिंग. डिजायर्ड बढ़ाना किसी चीज के प्रति. टू अचीव हिज टारगेट, मतलब जो वो टारगेट उसने फाइनल किया उसको अचीव करने के पीछे और उसके डिजायर्स को पैदा करना, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेशन. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेल. चलो एग्जाम्पल समझते हैं. बोनसेस. बोनस फॉर टॉप परफॉर्मेंस मोटिवेट्स एम्प्लॉइज. बोनस इज वन ऑफ द थिंग जो मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को. बोनसेस जब मिलते हैं तो सेल्फ मोटिवेट हो जाता है. ठीक है, सेल्फ चार्ज हो जाता है, काम को और अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है. दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन लीडरशिप. लीडरशिप इज द वन ऑफ द लीजेंड वर्ड. मीन्स इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग पीपल टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव. मतलब लीडरशिप वन ऑफ द क्वालिटीज यू कैन से. मीन्स इन्फ्लुएंस करना एंड गाइडिंग टू द पीपल अचीव कॉमन गोल. दैट इज द थिंग. एग्जाम्पल समझते. अ कोच लीडिंग अ क्रिकेट टीम टू विक्ट्री. ए कोच लीडिंग मतलब क्रिकेट टीम को लीड करना, लीडिंग टीम टू विक्ट्री ग्राउंड. दैट इज द थिंग is called the leadership. So let's go to the next question. What is communication in management? Communication क्या है? मैनेजमेंट टर्म में कम्युनिकेशन को कैसे समझते हैं? चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल टू अचीव अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन
is called the communication in management. चलो इसको one of the process communication, one of the process where exchange information का आदान प्रदान in is called the exchange of information between people to achieve understanding and cooperation to the other person. That is called the communication of management. चलो एग्जाम्पल समझते हैं. वीकली टीम मीटिंग टू शेयर प्रोग्रेस अपडेट. वीकली टीम मीटिंग करते हैं और शेयर प्रोग्रेसिव अपडेट्स और चेक करते हैं, शेयर करते हैं इन बिटवीन, exchanging the information in between and check the performance, weekly performance in meeting and reschedule upgradation. That is the thing. Let's go to the next question. What are the 3 types of controlling? 3 types बताओ क्या 3 types है कंट्रोल टाइमिंग का. कंट्रोल टाइमिंग का 3 types क्या है. चलो वन ऑफ द कंट्रोल टाइमिंग का जैसे फीडबैक कंट्रोल, मतलब आफ्टर एक्टिविटी, आफ्टर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो फीडबैक मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल आफ्टर एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज कंकरेंट कंट्रोल ड्यूरिंग एक्टिविटीज. कंकरेंट मतलब ड्यूरिंग एक्टिविटीज, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, ड्यूरिंग एक्शन इज कॉल्ड द कंकरेंट कंट्रोल. Feed forward control before activities, before actions, before productions, before performing anything is called the feed forward control. That is the thing. Let's go to the next question. What is controlling importance in businesses? Why controlling importance in businesses? चलो let's को समझने की कोशिश करते हैं. क्यों? It is because of ensure goal are achieved. एक बिजनेस के लिए कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस किस तरह से, वाई इंपॉर्टेंस? इट मीन्स इंश्योर गोल आर अचीव्ड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंस. मिनिमाइज वेस्टेज को मिनिमाइज करना, इंप्रूव परफॉर्मेंस, मेंटेन डिसिप्लिन. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट इज बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस इन बिजनेस. Controlling importance in business. Importance in business. चलो let's go to the next question. चलो यहाँ पे short questions we have covered. चलो अभी देखने वाले हैं 20+ MCQs with logical answer के साथ. चलो quickly we have covered. बैठे रहे अभी तक और बैठे रहिए इन तक और बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझते हैं एमसीक्यूज को. चलो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड. चलो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जैसे नंबर 1 एमसीक्यूज विच इज डायरेक्टिंग इज अ डैश फंक्शन. कौन सी फंक्शन है? डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्टिंग वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हैव यू गॉट इट गाइस? डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द फंक्शन. तो यहां कह रहा कौन सा फंक्शन है? ऑप्शन ए इज प्लानिंग फंक्शन, ऑप्शन बी इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन. प्लानिंग नॉट पॉसिबल and organizing not. Executive you can say is the right answer. Controlling नहीं होगा. He's saying directing is direction, then execution is in action. So directing is the executive functions of management. That is the thing. Let's go to the next question. The process of guiding and supervising employees. Understand, the process of guiding and supervising employees is called directing. It's called directing. तो प्लानिंग नहीं होगा, स्टाफिंग नहीं होगा, डायरेक्टिंग वन ऑफ द गुड आंसर, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंट्रोलिंग मीन्स दैट. कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? प्लान आर मेड, प्लान बनाना,
नो. ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड. ऑब्जेक्टिव को अचीव करना द राइट वे इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग. चलो तो राइट आंसर इज ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड. चलो वर्क स्टार्ट नॉट, आइडियाज आर गारंटीड नॉट. तो राइट आंसर इज ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड. कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द बेस ऑफ मैनेजमेंट. Principle of management? No. Essence of management is the right answer. Function not possible, elements not possible. Chalo, let's go to the next question. One boss, one order referred to the principle of dash. एक boss, एक order is called unity of command. Chalo, let's see. Unity of command is the right answer. Unity of direction not possible. Span of control not possible. Delegation not possible. Chalo, right answer is unity of command. Let's go to the next. Directing is performed at dash level of management. Directing is performed at dash level of management. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये तो सब लेवल के लिए होता है. तो ऑल लेवल इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डायरेक्टिंग. इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, एक डायरेक्टिंग का फीचर नहीं है. इनिशिएट एक्शन. एक्शन इज द फीचर, वन ऑफ द फीचर. तो ये आंसर यहाँ इज सेइंग गाइस विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डायरेक्टिंग. ये फीचर है. इनिशिएट एक्शंस वन ऑफ द फीचर है ऑफ डायरेक्टिंग. तो ये गलत होगा. डाउनवर्ड प्रोसेस is the one of the feature. Static नहीं लग रहा है. Continuous one of the feature है, तो ये नहीं होगा. Static is the right answer. That is the right. Let's go to the next question. Directing is performed at dash level of management. Directing is performed at dash level of management. Top level, middle level, lower level. ये already we have covered. तो all level is the right answer. Let's go to the next question. The first step in the control process is called dash. Comparing result, measuring performance, setting standards, taking action. The first step, he is saying first step in the control process, which is setting standard. सेटिंग स्टैंडर्ड इज द राइट आंसर. कंपेयरिंग रिजल्ट गलत होगा, मेजरिंग परफॉर्मेंस गलत होगा, एंड टेकिंग एक्शन. तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप. अगर प्रोसेस के स्टेप, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सेटिंग स्टैंडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल प्रोसेस. फिर बाकी आते हैं मेजरिंग परफॉर्मेंस, तो कंपेयरिंग रिजल्ट, मतलब टेकिंग एक्शन. दैट इज द थिंग. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लास्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस. द लास्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस इज डैश. फॉलो अप नहीं, लास्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस. फॉलो अप नॉट अ लास्ट स्टेप. टेकिंग करेक्टिव एक्शन. टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जब सारे प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. प्लानिंग नहीं होगा, मेजरिंग परफॉर्मेंस नहीं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, स्टैंड्स फॉर. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ऑप्शन ए इज द राइट. मैनेज बाय एग्जीक्यूशन नहीं होगा. मैनेजमेंट बाय एक्सपीरियंस नहीं होगा, गलत होगा. बजटरी कंट्रोल इज अ टेक्निक. Budgetary control is a technique. Dash technique. Which technique? Dash technique. It means modern technique? नहीं. Traditional technique is one of the traditional technique. Statistical नहीं होगा. Personal technique नहीं होगा. Traditional technique is one of the budgetary control techniques. चल let's go to the next question. Feed forward control operates. Feed forward control operates dash. Before work start. Feed forward control before work start is the right answer. During work
concurrent होता है, तो ये नहीं होगा, after work नहीं होगा, that is the thing. तो right answer is before work start. चलो let's go to the next question. Leadership involves dash punishing employees, employees को punishing करना, leadership involves, तो ये तो गलत होगा. Guiding and influencing the people, ठीक है, that is the right answer. Hiring करना, leadership not, planning not, that is the thing. Let's go to the next question. Motivation aims at controlling, नहीं होगा, motivation controlling नहीं होगा. Encouraging performance is the right answer. Recurring नहीं होगा, गलत होगा. Delegation गलत होगा. Controlling functions ensures, प्लानिंग, प्लानिंग को इंश्योर नहीं करता, प्लानिंग नहीं होगा. गोल अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट इज द कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्स, इज द राइट आंसर. डिसीजन मेकिंग गलत होगा, स्टाफिंग गलत होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्टिंग हेल्प्स इन टीम बिल्डिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होगा. कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगा. टीम बिल्डिंग वन ऑफ द राइट आंसर. डायरेक्टिंग हेल्प्स, टीम बिल्ड करना, टीम को बिल्ड, वन ऑफ द डायरेक्टिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, कौन सा है इनमें से स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस? स्टाफिंग, इज टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो स्टाफिंग नहीं होगा. कंपेयरिंग इज द राइट आंसर. प्लानिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Control that occur during work performance, control during work performance is called concurrent. Concurrent is the right answer. Feedback नहीं होगा, forward feedback नहीं होगा, strategic नहीं होगा. Which of the following is not a control techniques, इसमें से कौन सा control technique नहीं है? Budgeting, budgeting control technique है, तो ये गलत होगा. is talking not a control technique. तो मोटिवेशन कंट्रोल टेक्निक नहीं है, एम्प्लॉय मोटिवेशन नहीं होगा, तो इज द राइट आंसर. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक, इंटरनल ऑडिट इज द टेक्निक, नहीं होगा. चलो तो मोटिवेशन इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सेव्स देश, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सेव रिसोर्सेस को सेव करता है, नहीं. टाइम को सेव करता है, दैट इज द थिंग. मटेरियल नहीं होगा, एफर्ट ओनली, तो टाइम इज द राइट आंसर. चलो तो यहाँ पे वी हैव कवर 20 MCQs. चलो लेट्स गो नेक्स्ट. चलो 10 fill in the blanks, फास्ट वी हैव कवर. चलो करते. चलो डायरेक्टिंग मीन्स दिस, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉइज. दिस मतलब डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग, motivating and leading employees. Controlling is comparing actual performance with planned performance. Coordination is the dash of management, essence of management. Directing follows from top to bottom. The first step in control process is setting performance standard. Setting performance standards. That is the thing. Let's go to the next. Management by exceptions focuses on major deviation. That is the thing. Dash is a technique, control technique, traditional control technique. तो budgetary control is a traditional technique, control technique. Let's go to the next. Forward control is applied days work start, before work start. Controlling ensure days of plans. Days of plans, it means implementation of plan. Leadership involves days people towards the goal, influencing people towards the goal.
is the leadership quality, you can say. Let's go to the next. चलो यहाँ पे कवर हुआ 10 plus fill in the blanks. चलो अभी quickly we have covered 10 plus true and false question. चलो let's see. Directing is one time activities. Directing is not one time, it is continuous activities. क्या है? Continuous activities. तो ये गलत होगा, false होगा. Controlling is a continuous process is the right. Coordination is requires only at top level management. नहीं, coordination all level management के लिए required होती, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा. MBE management by exception means management by execution. नहीं. Budgetary control compare actual result with budget control is the right. Actual result and budgets का compare करना is called the budgetary control, is one of the technique. Directing and controlling are interdependence. Directing and controlling actually interdependent is the right. Forward control occurs after work is done. No, ये गलत होगा. And before work done होता, after work done नहीं होगा. Leadership motivates employees is true, right? Controlling ensure resources are used effectively. ये right होगा. Controlling ensure करता resources are used effectively, right है. Communication is not part of directing. नहीं, ये part of directing है, तो part of directing है, not a part of directing गलत होगा. चलो यहाँ पे सेशन का अंत करते हैं गाइस, और अब लोग प्यार देते रहिए. आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको पहले पहुंचे और उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे. तो आप लोग प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए. चलो, थैंक यू वेरी मच एंड बीइंग टिल द एंड. एंड चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.